सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। कक्षा अष्टमी विषय गणित की 11वीं प्रश्नावली क्षेत्रमिति, जिसका अध्ययन हम पिछले 2 भागों से प्रारंभ कर चुके हैं। पिछले भागों में हमने आकृतियों से संबंधित क्षेत्रफल के सूत्र और परिमाप के बारे में पढ़ा था। आज के इस भाग में हम प्रश्नावली के प्रश्न हम हल करना प्रारंभ करते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 11.1 पढ़ना शुरू करेंगे। इसके अंदर 5 प्रश्न दे रखे हैं, तो कुछ प्रश्नों को अब यहाँ पे हल करके समझाया जाएगा, जिनको आप समझें और आगे के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो इसका प्रश्न संख्या 1 जो दे रखा है वो दे रखा है, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है कि एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। यहाँ पे 2 खेत दे रखे हैं, एक वर्गाकार है, एक आयताकार है। तो वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है, आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या शर्त दे रखी है, दोनों के परिमाप बराबर है, तो आपको पता लगाना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो अब यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। तो हमें वर्ग की भुजा पता है 60, तो हम लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमें पता है 80, लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं पता है। तो इसको हल करने के लिए पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, चौड़ाई। तो आइए देखते हैं इसका हल। इस प्रकार यहाँ पर कर रखा है हमने, 2 चित्र बनाए यहाँ पे, एक वर्गाकार खेत है, एक आयताकार। तो प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हमने बराबर लगाया। वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा और आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जिन जिन के मान हमें पता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो वर्ग का 4 की जगह 4, भुजा में पता थी 60, यहाँ पे सूत्र में 2 है, लंबाई थी हमारे पास 80 और चौड़ाई हमें नहीं पता है, चौड़ाई की जगह हमने चौड़ाई लिखा। अब दोनों को हमने गुणा कर दिया है तो 240 हो गए। हमें चौड़ाई का यहाँ से उत्तर ढूंढना, तो पहले 2 जो गुणा में थे उसको हमने यहाँ पर भाग में भेजा और 80 प्लस चौड़ाई ऐसे कैसे लिखा। 2 का हमने इसमें भाग दिया तो 120 उत्तर आता है, और यहाँ पे 80 प्लस चौड़ाई। हमें चौड़ाई का उत्तर ढूंढना है, इसलिए 80 का उधर पक्षांतरण करना है इस तरफ। तो यहाँ पर 80 जो प्लस का था इधर पक्षांतरण किया हमने, तो वो हो गया है माइनस का, और 120 में से 80 घटा दो तो उत्तर आया 40। तो हमें पता चल गया है कि इस आयताकार खेत की चौड़ाई कितनी है, 40। तो अब हम इन दोनों के क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। वर्ग की भुजा थी 60, तो हमने दोनों को 60 इंटू 60 गुणा करने पर आया 3600, पीछे मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी कह सकते हैं। इसी प्रकार इधर हमने आयत का क्षेत्रफल निकाला है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई तो है 80 और चौड़ाई जो दे रखी है वो है 40। तो दोनों को हमने गुणा कर दिया, उत्तर आया हमारे पास 3200 मीटर स्क्वायर। तो अब हम पता लगा सकते हैं दोनों में से किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो अतः वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक है। तो इस पहले प्रश्न को आप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 2, श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। यहाँ पर एक कौशिक के पास ये वर्गाकार प्लॉट है। इस प्लॉट के बीच में एक घर बनाना है उनको, और घर के चारों एक बगीचा बनाना है। तो घर इस प्लॉट के अंदर बनेगा, चारों तरफ बगीचा बनाना है। तो 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात करो। तो अब आपको केवल इस बगीचे को विकसित करने का खर्च ढूंढना है, तो बगीचे का ही क्षेत्रफल ढूंढेंगे आप। तो आइए इसको भी हल करते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वर्ग का प्लॉट की जो लंबाई थी वो 25 मीटर है, और अंदर घर जो बनाना है वो 20 मीटर और 15 मीटर का बनाना है। तो हमें तो यहाँ पे बगीचा जो दे रखा है, तो हमें केवल बगीचे का क्षेत्रफल ढूंढना है। तो बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उस पूरे प्लॉट में से इस मकान के क्षेत्र का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो पूरा प्लॉट वर्गाकार है, मकान आयताकार है, तो आपको केवल बगीचे का क्षेत्रफल ढूंढना है। तो बगीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा संपूर्ण का क्षेत्रफल माइनस घर का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण के क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा था वर्गाकार में है ये, और घर का क्षेत्रफल जो एक आयताकार दे रखा है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। तो भुजा दे रखी थी हमें प्लॉट की 25 इंटू 25, 625 हो गए गुणा करने पे, और मकान की लंबाई थी 20 और 15, दोनों गुणा करने पे 300। इसमें से घटाया 325 मीटर स्क्वायर जो है आपके पास बगीचे का क्षेत्रफल आया है। तो अब आपको बगीचा विकसित करने का खर्च निकालना है। तो खर्च 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है, तो हम 325 को 55 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर उत्तर आया 17,875 रुपये, जो इसको विकसित करने का खर्च है।
अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है। यहाँ पे एक आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप का है। तो इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब आपको यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें दो आकृतियाँ हैं, दोनों तरफ अर्धवृत्त, तो आप एक वृत्त ले सकते हैं और बीच में आयत है, तो इसको आप करने का प्रयत्न करेंगे। यह प्रश्न संख्या 5 और 4 भी आप करने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न संख्या 4, यहाँ पे 3 चित्र दे रखे हैं, तो इन सबका परिमाप आपको यहाँ पर ढूंढना है। किसका परिमाप अधिक होता है वो आप लिखेंगे। धन्यवाद।